किसी भी लास्टिंग वेल्थ के 3 स्टेजेस होते हैं और सबने सुना है कि पहली जनरेशन जो है वेल्थ बनाती है, दूसरी जो है वो उड़ाती है और तीसरी जो है वो डाइल्यूट कर देती है, रीसेट कर देती है एंड फ्रॉम स्क्रैप्स टू स्क्रैप्स की साइकिल चलती रहती है। अब यूजुअली ये बात सच भी है, चाइना में ये सेइंग काफी सालों से चलती आ रही है, हजारों सालों से चलती आ रही है। बट कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेल्थ को कंटिन्यूसली जनरेशन बाय जनरेशन प्रिजर्व करके रखा है, उसे ग्रो भी करा है। क्या डिफरेंस है उनमें और एक आम आदमी में? रिच वर्सेस वेल्दी and what it actually signifies and why the rich people are the ones who lose their wealth faster versus जो actually wealth बनाते हैं generationally, and how can you actually apply this to your everyday life। तो जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, जिसमें से कुछ फोक लोर्स तक का पार्ट बनी हुई है, जैसे कि वैंडरबिल्ट फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली थी, रॉकफेलर्स की तरह रेल रोड के बिजनेस में थे एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ देयर वेल्थ। कहते हैं कि अगर वैंडरबिल्ट फैमिली अपनी वेल्थ बरकरार रख पाती तो पहला दुनिया का जो बिलियनियर था यानी कि जॉन डी रॉकफेलर, ही वुड नॉट हैव बीन द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर। वो कोई इस फैमिली से होता, ठीक है। इंडिया में काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अनिल अंबानी 2019 में उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, और विजय माल्या, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। बट सम अदर फैमिली जैसे कि विक्टोरियन फैमिली है, राजस्थान के रॉयल हाउसेस हैं, इंक्लूडिंग अनिल अंबानी, जो वेल्थ को बरकरार रख पाए हैं। What happens is there are 2 to 3 मेजर कॉजेज जिसकी वजह से वेल्थ डाइल्यूट हो जाती है। अब ये कॉजेज जो हैं एक आम आदमी के लिए और एक अमीर आदमी के लिए, एक वेल्दी आदमी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है वेल्थ का डाइल्यूशन। What exactly is डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या होता है यार? डाइल्यूशन मतलब क्या? डेप्थ नहीं। जब आप एक वेल्दी इंसान हो, आपने एक मेहनत करी, एक फॉर्च्यून बनाया अपने लिए, आपने 4 बच्चे पैदा करे, अब हर उस 4 बच्चे ने 3-3 बच्चे और पैदा करे, तो सिर्फ 2 जनरेशन पे यानी कि 20 से 30 साल के अंदर आपकी वेल्थ 1/12 हो गई जिससे वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1/12 होने में 20 से 30 साल भी नहीं लगा, यानी यू कुड नॉट इवन टेक इट टू अ सेंचुरी। उसके बाद क्या? उसके बाद होता ये है कि जैसे जैसे 3rd जनरेशन आ जाती है, वो जो स्पिरिट थी, वो जो फायर थी यार एक लेवल तक पहुंचना है, वो गायब हो जाती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर बोर्न इन कंफर्ट, ठीक है, बोर्न विद द सिल्वर स्पून। और जब उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि एब्सेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट्स व्हाट, दे डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, दे आर यूजुअली स्पेंडिंग मनी, राइट। एंड इससे क्या होता है, वेल्थ धीरे धीरे अ लॉट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैड डिसीजंस के साथ, ठीक है, कोई एक बड़ा ऐसा डिसीजन नहीं होता जो यूजुअली इवेपोरेट करता है वेल्थ को। अ लॉट ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स, अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस, डाइवोर्सेस, काफी सारी फैमिलीज हैं, इंक्लूडिंग बिल गेट्स फॉर एग्जांपल, जिसने मिलिंडा गेट्स को ओवर $40 बिलियन दिए थे। जेफ बेजोस, अगेन दीज पीपल हैव सच मैसिव फॉर्च्यून्स कि इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स देने के बाद भी दे आर स्टिल अमंग द टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। बट अगेन a lot of families have lost fortunes to divorces and delusions। दूसरी चीज रहती है कि जब ओनरशिप का क्लेम अपने सर पर ही रहता है, बिकॉज जब इतना पैसा होता है तो दुश्मनी भी होती ही है, और ये छोटी बात नहीं है। अगर आदमी इतना पैसा लेके बैठा है तो दुश्मन भी उतने ही होंगे। लॉ सूट्स के साथ साथ चलते चलते, ठीक है, बहुत सारे स्कैंडल्स के चलते चलते, बहुत सारे कंपनी टेक ओवर्स में, ठीक है ना, एक फोर्स ब्रूट टेक ओवर होता है कि कंपनी में, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड होकर पूरा बोर्ड है, ओके, इन केसेस में इट इज राइट कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम लिया जाए, एंड इफ दैट प्रॉपर्टी इज इन योर नेम एंड यू लूज द केस बाय एनी चांस, यू विल लूज इट ऑल। इसलिए हमने ट्रेंड देखा है जो सामने आया है अब सोशल मीडिया के साथ साथ आते हुए, कि जो बड़े बड़े लीड्स होते हैं दे प्रिजर्व देयर वेल्थ बाय ओनिंग नथिंग एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये काफी एक फ्रेज है जो यूज होता दिखा है हमें सोशल मीडिया में। व्हाट दे डू इज कि दे ओन ट्रस्ट्स, ठीक है, एंड उनकी एक ओनरशिप उस ट्रस्ट में होती है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑन द प्रॉपर्टी। अब इसमें एक प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मोर और लेस दिस कंसेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, ठीक है। अब अगर आप एक आम आदमी हो, ठीक है, तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है, पहली और दूसरी के अलावा। अगर आप अपने बच्चों को पास ऑन करने जा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, ओके, यू फाइनली पेड ऑफ दैट 40-year-old mortgage on your house and you finally now own a house worth $1 million, ठीक है, लाखों करोड़ों का आपका घर है फाइनली। सबसे पहले बहुत सारी कंपनीज में टैक्स होता है जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, विच कैन रेंज अप टू 40% और मोर, ठीक है। उस टैक्स से बचने के लिए सबसे पहले अपने घर को ट्रस्ट में ट्रांसफर करो, ठीक है, बच्चे को डायरेक्टली पास ऑन मत करो। दूसरी चीज जो द कोट एंड कोट अल्ट्रा वेल्दी डू इज दे फॉलो अ स्ट्रेटेजी नोन एज बाय, बोरो एंड डाई, ठीक है। They buy something, loan against it, and they keep paying the interest rate against a more leveraged property, ठीक है।
अब लेवरेज एग्जैक्टली क्या होता है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी डिटेल्ड थिंग. लोगों को लगता है कि यार लेवरेज इज अ वेरी सिंपल टर्म, ठीक है, उनको लगता है कि उन्हें लेवरेज समझ में आता है, बट लेवरेज गोज वे मोर डीप एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट शैलो, ठीक है. एंड डाई, बहुत कंट्रीज में ये लॉज हैं कि अगर एक व्यक्ति है वो अपनी डेप्ट के साथ मर गया तो डेप्ट रीसेट्स टू सर्टेन लेवल्स, ठीक है. ऑल्दो हमेशा इरेज नहीं होती है, इवन दो सम कंट्रीज डू इरेज अ डेप्ट एज वेल, ठीक है, एज लॉन्ग एज ओनरशिप अगेन उस आदमी के नाम पे नहीं है. इट इज़ अ वेरी डिटेल कंसेप्ट, आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन इट. बट बाय बोरो डाई स्ट्रेटजी इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो अलॉन्ग अगर आपकी कंपनी, आपकी कंट्री में ऐसे लॉस परमिटेड होते हैं तो यार दिस इज अ ग्रेट रैबिट होल ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रिजर्व्ड, ठीक है. विल कीप गोइंग ऑन अबाउट इट. थैंक यू.